अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अली है और मैंने एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी की हुई है। तो रिसेंटली जो है एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग है फेसबुक के ऊपर कि इंडिया ने जो है वो E20 फ्यूल लॉन्च किया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इससे जो डिस्ट्रक्शन कॉज होती है, जो तबाही आती है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो ये एक नेशन का मसला नहीं है बल्कि एक पूरी अक़वाम आलम का मसला है। तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ये फ्यूल लॉन्च किया है क्योंकि इससे जो है हमारे खित्ते के अंदर आलूदगी कम होगी। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को और इंडिया को भी डेफिनेटली हर साल जो है स्मोक का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम नॉर्मल पेट्रोल जला के जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी एमिशंस जो हैं वो कम होंगी। तो इससे हमारे खित्ते को जो है ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग में आ रही है कि इंडिया ने E20 फ्यूल लॉन्च किया, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। तो मैं इस बारे में तो मुझे थोड़ा शौक हुआ और कि मैं इस बारे में जो है थोड़ा डिस्कस कर सकूं क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है। तो सबसे पहले E20 फ्यूल क्या है कि एथेनॉल जो है, जिसको जो अल्कोहल नॉर्मली उसको बोला जाता है, अदरवाइज अल्कोहल एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। तो एथेनॉल को जो है वो पेट्रोल के अंदर जो है वो मिक्स किया जाता है और जितने परसेंट उसकी ब्लेंडिंग होती है उतने परसेंट ई के साथ लिखा जाता है। अगर आप 10% ब्लेंडिंग करेंगे तो वो E10 होगा, 20% करेंगे तो वो E20 होगा। अब इंडिया जो है आपको पता है डेफिनेटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बहुत सारा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। तो जो एथेनॉल है इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मोलेसिस है, जिसको शीरा भी कहा जाता है। तो मोलेसिस जो है वो शुगर इंडस्ट्री से आता है, शुगर इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली जिस तरह इंडिया में शुगर इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में भी बड़ी डेवलप्ड शुगर इंडस्ट्री है और पाकिस्तान का बहुत सारा रकबा जो है उसके ऊपर गन्ना काश्त किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी मोलेसिस बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एथेनॉल को प्रोड्यूस करने की। तो इस सिलसिले में मैंने एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश किया था 2018 या 19 में, जिसमें था कि मैंने इन चीज़ों को समराइज किया हुआ है। तो 2015 या 16 में, 2015 से 16 वाला जो ईयर है, उस ईयर में पाकिस्तान ने 2.23 मिलियन टन्स ऑफ मोलेसिस जो है वो प्रोड्यूस किया था। अब 2.23 मिलियन टन्स ऑफ मोलेसिस जो है, अगर हम इससे एथेनॉल बनाए तो हम 502 मिलियन लीटर्स एथेनॉल बना सकते हैं। इससे 502 मिलियन लीटर्स, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो आप अंदाजा करें हम कितना ज्यादा एथेनॉल इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट भी हैं जिनको डिस्टिलरीज बोला जाता है। तो वो पाकिस्तान में भी इनफ काफी ज्यादा मिकदार के अंदर जो है वो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान ने 397 मिलियन लीटर जो है वो एथेनॉल जो है वो 2014-15 के अंदर बनाया था। तो हम कितना बना सकते थे? 502 मिलियन लीटर्स, लेकिन 397 मिलियन लीटर्स हमने बनाया। जो बाकी मोलेसिस बच जाता है, कुछ एक्सपोर्ट भी हो जाता है। तो रफली मैं बता दूं कि उस साल के अंदर जितना भी मोलेसिस एथेनॉल प्रोड्यूस हुआ था, उस एथेनॉल से जो है हम अब जितना उस वक्त पेट्रोल यूज हो रहा था तो हम उसकी 10% ब्लेंडिंग कर सकते थे। यानी हम पूरे पाकिस्तान को E10 फ्यूल जो है वो प्रोवाइड कर सकते थे। तो 2013-14 के एनर्जी मिक्स के अंदर जो है, या उससे पहले भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल 2005 to 14 वाले डेकेड के अंदर पाकिस्तान में ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो कि एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोल के अंदर जो है वो यूज करने का ट्रेंड चला था। बट आई थिंक ये पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही और 2015 के एनर्जी मिक्स के अंदर मुझे कोई इस तरह का डाटा नहीं मिला जो ये बताए कि जो है एथेनॉल जो है वो ब्लेंड हुआ है पेट्रोल के अंदर। तो अब बात आ गई है कि एथेनॉल जो है उसका पाकिस्तान को ब्लेंडिंग का फायदा है या पाकिस्तान क्या करे उसका। तो डेफिनेटली मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं क्योंकि मैं एक एनर्जी एक्सपर्ट हूं, तो बट मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस मैंने की हैं, जो गलत भी हो सकती हैं। आप
अगर कोई जो है विद कैलकुलेशंस जो है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो डेफिनेटली जो है वो मैं इस चीज़ को भी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है वो मेंशन करूंगा। अब बात आ जाती है कि इस वक्त मैंने कैलकुलेट किया है कि इंटरनेशनली जो एथेनॉल की प्राइसेस हैं वो 216 रुपए लीटर है। 216 रुपए पर लीटर एथेनॉल की प्राइस है। तो अब पाकिस्तान में जो एथेनॉल है अगर वो ब्लेंड नहीं होता तो वो कहाँ जाता है? जो पाकिस्तान में जो एथेनॉल है वो एक्सपोर्ट होता है। अब 216 पीकेआर पर लीटर में वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली डॉलर्स के अंदर जो है हमें इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस जो है वो फॉरेन रिजर्व्स की फॉर्म में वो वापस मिल जाता है। यानी कि हम एथेनॉल बेच के डॉलर्स कमाते हैं जिसकी हमारी कंट्री को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम उसको फ्यूल पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली हमें उतना कम पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो है ये नवंबर 2022 का डाटा मेरे पास है कि 1 लीटर पेट्रोल जो है उसके ऊपर जो ड्यूटी एक टैक्स हम रिसीव करते हैं वो 50 रुपए लीटर है। ये मैंने ट्रिब्यून एक्सप्रेस से जो है ये डाटा लिया। तो और करंटली जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन 260 से 270 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है जो कि रीजन टू रीजन वेरी करती है। और अगर हम नवंबर 2022 वाली ड्यूटी को लिहाज से कैलकुलेशन करूं तो 220 रुपए लीटर जो है पेट्रोल जो है हम अगर इंपोर्ट करके भी मंगवाएं लेट से। अदरवाइज क्या होता है कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस करती हैं तो थोड़ा सस्ता इससे हो सकता है, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन के लिहाज से बता रहा हूँ। तो 220 रुपए जो है वो पर लीटर पेट्रोल हम इंपोर्ट करके दे सकते हैं। तो 220 रुपए पर लीटर जो है वो गैसोलीन है और 216 रुपए पर लीटर जो है वो एथेनॉल है। तो ऑलमोस्ट प्राइस सेम है। जितने का हम एथेनॉल ब्लेंड करेंगे उतना पैसा डॉलर्स बचाएंगे, उतने का एथेनॉल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है हम वो उतने ही डॉलर गेन कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि हमें कोई जो है वो इन इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बट इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो वाकई इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है कि हम एक क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिल चुकी होगी कि हमारे लिए ब्लेंडिंग कोई इशू नहीं है, बट हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये जो है काम बड़ी इजीली किया जा सकता है।